हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि महाकुंभ मेला 2025 प्रारंभ हो चुकी है और करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं इस कुंभ मेला की पावन अवसर में गंगा नदी यानी कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भला ये कुंभ मेला किस लिए होती है और ये 12 साल में ही एक बार क्यों आती है। क्या है इस कुंभ मेले के पीछे की कहानी और क्यों इस कुंभ मेला में लोग स्नान करने के लिए पागलों की तरह भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो इसकी कथा आती है श्रीमद् भागवतम के 8 कैंटों में और पद्म पुराण में इसकी कथा पाई जाती है। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि को मन हुआ कि मैं एक बार जाऊं और स्वर्ग में जाऊं और इंद्र से मिलके आओ, उसके साम्राज्य को देख के आओ। तो जैसे दुर्वासा मुनि स्वर्ग में गए तो उन्होंने देखा कि इंद्र अपने हाथी के ऊपर ऐरावत में बैठा है और दुर्वासा मुनि की तरफ आ रहा है। दुर्वासा मुनि इंद्र को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने गले से एक माला का हार, एक फूलों का हार निकल के इंद्र को दे दिया। अब इंद्र को जैसे उन्होंने पहनाया, इंद्र ने अपने गले से उस हार को निकाला। इंद्र थोड़ा घमंडी था ना, स्वर्ग के राजा होने के खातिर, देखा उसको और अपने हाथी ऐरावत को दे दिया, ऐरावत के सूंड में दे दिया। ऐरावत ने सोचा कि मेरे मालिक ने ही नहीं पहना तो मैं पहन के क्या करूंगा। ऐरावत ने उस माला को नीचे फेंका और अपने पैरों से कुचल दिया। अब ये देख के दुर्वासा मुनि को बहुत ही ज्यादा क्रोधित आया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हमारे दुर्वासा मुनि। देखिए इंद्र ने मजाक भी किसके साथ किया, दुर्वासा मुनि के साथ। अब दुर्वासा मुनि हो गए बहुत ज्यादा क्रोधित। इंद्र को नहीं पता था एक छोटी सी भूल इतना बड़ा सजा हो जाएगा इंद्र के लिए। दुर्वासा मुनि को जब क्रोध आया उसने श्राप दे दिया दुर्वासा मुनि ने कि इंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं, तू देवराज है ना, तू स्वर्ग का राजा है ना, तुझे बहुत ज्यादा घमंड है ना, तेरा सारा शक्ति, तेरी सारी संपत्ति, तेरे सारा ऐश्वर्य वैभव सब छिन जाएगा तुझसे, देख लेना, ये श्राप मैं तुझे देता हूं। अब इंद्र बहुत ज्यादा डर गया। अब जैसे ही दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा उसके कुछ ही समय बाद जो देवता थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया असुरों ने आक्रमण किया और सारे देवता को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा और उनका जो स्वर्ग का पद था, इंद्र का जो इंद्रासन था, वो सब छूट गया और असुरों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और सारे देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाके पूरा अपना वृत्तांत, पूरा अपना स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ प्रभु जी। अब ब्रह्मा जी की पूरी बॉडी बनी हुई है बुद्धि की, लेकिन ब्रह्मा जी भी अब हो गए कंफ्यूज कि ऐसे मोमेंट में क्या किया जाए, क्योंकि ये एक ब्राह्मण के श्राप की वजह से हुआ है, किसी देवता के, किसी असुर के शक्ति के कारण नहीं हुआ। ब्राह्मण का श्राप लगा, एक ब्राह्मण का अपमान हुआ तो देवताओं का सारा पावर चला गया और इसी कारण इनके साथ ऐसा हुआ। अब ब्राह्मण जिनके बहुत ज्यादा प्रिय है यानी कि कृष्णा भगवान नारायण, उनके पास जाते हैं तो सारे देवी देवता ब्रह्मा सहित गए क्षीर सागर और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप देखिए क्या हो चुका है, चारों तरफ त्राहिमाम मच चुका है। तब नारायण ने यानी कि विष्णु ने बहुत सुंदर उपाय दिया। आप क्या करो, आप असुरों के पास जाओ, उनको आप लालच दो कि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन करके हम लोग क्या करेंगे, अमृत निकालेंगे और दोनों अमृत आपस में बांट लेंगे ना, स्वर्ग तुम रख लेना लेकिन थोड़ा अमृत भी पा लेना उसके साथ साथ। तो उन्होंने असुरों को जाकर लालच दिया और जो मंदराचल पर्वत है उसको बनाया एज अ चर्निंग रॉड और वासुकी नाग को लपेट दिया आसपास उसके। वासुकी जो नाग थे वो बन गए रस्सी और मंदराचल पर्वत बन गए चर्निंग रॉड और क्षीर सागर में ये चर्निंग प्रारंभ हुआ। और उसी समय भगवान ने कूर्म अवतार भी लिया था और एक तरफ से असुर खींच रहे, एक तरफ से जो देवता है वो खींच रहे और चर्न कर रहे। और ये कथा बहुत ही विस्तृत रूप से है, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। आप सबको पता है बहुत कुछ निकला, लेकिन सबसे पहले जो निकला वो था विष। जो हलाहल विष निकला उससे सारे देवता, सारे असुर परेशान हो गए। तो सब गए महादेव के शरण में, क्योंकि महादेव को असुर भी भजते हैं और देवता भी भजते हैं। तो सब गए महादेव के शरण में और महादेव आए, उन्होंने जो विष पान किया तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और उसके बाद बहुत सारी चीजें निकली। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से कौस्तुभ मणि निकली, उसमें से उच्च श्रवा घोड़ा निकला, उसमें से सुरभि गाय निकली, उसमें से लक्ष्मी जी निकले, उसमें से वारुणी निकली और भी बहुत सारे पदार्थ निकले। और एकदम लास्ट में जो निकला, आयुर्वेद के फाउंडर भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेके वहां पर पहुंचे। अब जो कलश है उसको कुंभ कहा जाता है, संस्कृत में कलश मतलब कुंभ। तो अमृत का कुंभ, अमृत से भरा हुआ कुंभ लेकर पहुंचे कौन, धन्वंतरी जी। जब जैसे ही अमृत का कुंभ लेकर धन्वंतरी जी पहुंचे, असुरों ने वो कुंभ लेके वो भाग गए असुर। अब तब प्रभु ने सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट एन्चेंटिंग फॉर्म इन दिस वर्ल्ड, सबसे ज्यादा सुंदर एक महिला का रूप लिया, एक मोहित रूप लिया और उन महिला का नाम था
मोहिनी। मोहिनी का रूप लेके उन्होंने सबको आकर्षित किया, इवन शिव जी भी आकर्षित हो गए मोहिनी रूप में। तो उन्होंने मोहिनी का रूप लेके असुरों को रिझाया और उनसे अमृत का कलश लेके असुरों को रिझाए रखा और उनसे अमृत का कलश लेके पिला दिया किनको, देवताओं को। जैसे ये बात असुरों को पता चली तब असुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध छेड़ दिया। इतना घमासान युद्ध छेड़ा कि ये युद्ध 12 दिन तक चला। ये 12 दिन याद रखिएगा। और जैसे वो युद्ध चल रहा था तब अमृत के कलश को तो छुपाना पड़ेगा ना, वरना असुर के हाथ में आ जाएगा तो वो लोग पी के त्राहिमाम मचा देंगे। तो अमृत का कलश क्या किया, इंद्र के जो बेटे थे जयंत, वो अमृत का कलश लेके वो भाग गए और वो भागकर इस पृथ्वी में आ गए। और जैसे ही वो भागकर इस पृथ्वी में आ गए तब उनको 4 बार ये जो अमृत का कलश था इसको एक जगह पर रख के छुपाना पड़ा। कहां कहां उन्होंने ये छुपाया था, तो सबसे पहले उन्होंने छुपाया हरिद्वार, जहां पे गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के सामने हरिद्वार में, क्षिप्रा नदी के सामने उज्जैन में, गोदावरी नदी के सामने नासिक में, और गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम है वो उस प्रयाग में उन्होंने छुपाया। और जैसे ही वो छुपाते थे और उठाते थे, छुपाते थे और उठाते थे ना, तब अमृत का जो कलश जो लबालब भरा हुआ था उसमें से 2-3 बूंद उन नदियों में भी गिर गई, गंगा में, क्षिप्रा नदी में, गोदावरी नदी में और प्रयाग की जो त्रिवेणी संगम है वहां पर ये क्या जो अमृत की कलश है उसमें जो बूंद है वो गिर गई। और तब से माना जाता है, देखिए क्योंकि ये रिलेटिव वर्ल्ड है, हमारे यहां पर जो टाइम चलता है देवताओं के वहां पर वो टाइम स्लो हो जाता है। यानी कि देवताओं का यहाँ का एक दिन 24 घंटा हमारे यहाँ का 1 साल है, हमारे यहाँ का 1 साल देवताओं का 24 घंटा है। और ये युद्ध क्योंकि 12 दिन चला और 12 दिन में उन्होंने ये अमृत को छुपाया था, अमृत के कुछ बूंदे गिरी 12 दिन में, तो देवताओं का 12 दिन यानी कि हमारा 12 साल की। तो इसलिए हर 12 साल में एज पर एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस हर 12 साल में एक बार वो तिथि आती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और उस समय मानी जाती है कि अमृत की जो शक्ति है, अमृत का जो वरदान है, अमृत की जो क्वालिटीज है वो उन नदियों में देखी जाती है तिथि के हिसाब से। और उस तिथि में ये कुंभ, कुंभ मतलब अमृत का कलश, और कुंभ मेला यानी कि अमृत का मेला, अमृत के कलश का मेला लगता है। और इस बार जो कुंभ है ना, ये कुंभ नहीं है, ये है महाकुंभ। महाकुंभ क्या होता है, जब कुंभ मेला जो कि 12 साल में एक बार आती है वो जब 12 बार बीत जाती है तब आता है एक महाकुंभ। महाकुंभ यानी कि 144 इयर्स बाद एक बार आता है वो महाकुंभ। और उस महाकुंभ में जो अमृत की जो शक्तियां होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा होती है। उस समय अगर कोई स्नान करता है तो उसको बहुत बहुत सारे पाप उसे खत्म हो जाते हैं और वो अपने जन्म मृत्यु के चक्र से, यानी कि इतना लाभ मिलता है उसको एक, अगर वो इस महाकुंभ में स्नान करता है जो कि अभी चल रहा है। और आपको नेक्स्ट महाकुंभ देखने के लिए नेक्स्ट जन्म दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 144 इयर्स तक आप बचोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये महाकुंभ है जो कि 12 साल में एक बार आने वाला कुंभ, अगर 12 बार बीत जाता है यानी कि 144 इयर्स, तब जाके एक बार महाकुंभ आता है। तो ये जो कुंभ है जो कि 12 साल में एक बार आता है, तब सारे साधु संत महात्मा सारे लोग जाते हैं उन नदियों में स्नान करने के लिए, वहां के नदी का जल पीते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, अपने पितृ तर्पण करते हैं, और ताकि अपने जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सके, ताकि अपने कष्टों से, अपने पाप से निवृत्त हो सके। इसलिए ये कुंभ का इतना ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये जो तिथि है ये 12 साल में एक ही बार आती है, और देवताओं के 12 दिन यानी कि हमारे 12 साल, और उसी 12 साल में एक बार ये तिथि आती है। और प्रयाग, प्रयाग ही क्यों, देखिए 4 जगह में उन्होंने रखा था ना अमृत का कलश, तो प्रयाग ही क्यों, प्रयाग इसलिए क्योंकि प्रयाग में, प्रयाग है तीर्थों का राजा। प्रयाग के बारे में बहुत सारी ग्लोरीज है जो कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण में आती है। प्रयाग है तीर्थों के राजा, अगर कोई एक बार प्रयाग में प्रवेश करता है तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई प्रयाग के जो त्रिवेणी संगम है अगर उसमें कोई डुबकी लगा लेता है ना, तो वो तो जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त होकर उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रयाग ऐसा है, और कहते हैं कि प्रयाग सारे तीर्थों का राजा है। तो अगर आप प्रयाग में आकर स्नान करते हो तो आपको सारे तीर्थों के भ्रमण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इवन कहते हैं ये जो महाकुंभ है या फिर जो कुंभ मेला है उसमें देवी देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, क्योंकि अमृत की शक्तियां पाई जाती है ना यहाँ पर। तो हमारे श्रीला प्रभुपाद, हिज होलीनेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, वो भी प्रयाग में 13 साल तक रहे। 1923 से 13 इयर्स तक वो वहां पर रहे। वहां पर उनके प्रयाग फार्मेसी भी थी। इवन जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जो कि बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, वो उनके रेगुलर कस्टमर्स थे। ये जो कुंभ मेला है ये इतना विशेष है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को ने कुंभ मेला को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर क्या घोषित कर दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के नाम से उन्होंने घोषित कर दिया है कुंभ मेला को।
और ये कुंभ मेला में हमारे बहुत सारे आचार्य आते हैं। इस कुंभ मेला में राजसी स्नान होता है, जो स्नान होता है उसको कहता है राजसी स्नान। एक बार डुबकी लगाने से आपको अनेकों अनेकों पुण्य मिलते हैं और आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इवन प्रयाग में प्रवेश करने से, अगर आप प्रयाग में कुंभ मेला के समय अगर आप एक बार डुबकी लगाते हो गंगा यमुना त्रिवेणी संगम में, तो आपको 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। सोचिए इतना ज्यादा लाभ है इस कुंभ का, जो कि 12 साल में एक ही बार आता है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। इवन हमारे जितने भी आचार्य है, जैसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रील प्रभुपाद, वो सब इस कुंभ मेले में जाते थे, सब वहां पर जाके स्नान करते थे, प्रयाग में जाते थे। ऐसा है कुंभ। इवन हम इस्कॉन डिवोटीज भी जाते हैं कुंभ में, लेकिन क्यों जाते हैं हम इस्कॉन डिवोटीज कुंभ में? हमारा क्या काम है? हमारा ही वहां पर सबसे ज्यादा काम है इस्कॉन डिवोटीज का। देखिए हम लोग वहां पर जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा पहला काम है सारे साधु संत महात्माओं की सेवा करना। और स्नान भी हम लोग करते हैं, क्योंकि सब लोग स्नान करते हैं तो हम लोग भी जाके स्नान करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी रूल है हमारा, वो है सारे साधु संत महात्माओं की सेवा करना और भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना। हम सबको भगवत गीता बांटते हैं। देखिए लोग रिचुअलिस्टिक तो कर रहे हैं, सबको पता है कि स्नान करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्यों करना चाहिए नहीं पता, किस लिए करना चाहिए नहीं पता, ये जन्म मृत्यु के चक्र से क्यों निकलना है ये नहीं पता। इसके लिए हम लोग उनको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके, ताकि वो ये जो रिचुअल है इसमें जब वो अपना स्पिरिट लगाएंगे तो वो स्पिरिचुअल बन जाएगा, तो वो स्पिरिचुअली इसको कर सके। इसलिए हम लोग भगवत गीता भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली ज्यादा पैसे वाले नहीं है, जैसे कि जितने भी सारे साधु संत महात्मा हो गए, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको हम फ्री में भगवत गीता देते हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड भगवत गीता है। हम लोग स्पॉन्सर करके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भगवत गीता लेके जाते हैं और वहां पर बांटते हैं साधु संत महात्माओं को। नो डाउट हम उनसे 10 रुपया या 5 रुपया 20 रुपया देते हैं, पूरा फ्री में नहीं देते, थोड़ा सा छोटा सा मिनिमल अमाउंट हम उनसे लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता एकदम पूरे फ्री में नहीं देना चाहिए। 10 रुपीज 5 रुपीज हम लेते हैं और उनको देते हैं कि आप इसे पढ़िए। और जो एकदम नहीं दे सकते तो उनको हम फ्री में ही दे देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करते, हम लोग प्रसादम भी बांटते हैं, जो कि भगवान को शुद्ध शाकाहारी भोग जो हम भगवान को लगाते हैं, वो जब प्रसाद के रूप में आता है, सैंक्टिफाइड फूड, प्योर सैंक्टिफाइड फूड, जिसमें मर्सी होती है, जिसमें कृपा होती है, जिसमें टेस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे सद्गुण होते हैं, वो प्रसाद हम सब पर बांटते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि भूख तो लगती है ना जी, इतनी ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग स्नान कर रहे हैं, इतना ज्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं कुंभ के मेले में, तो प्रसाद तो खिलाना पड़ेगा ना जी। तो हम लोग प्रसाद भी वितरण करते हैं और हम लोग उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे करके हम इस्कॉन लोग वहां पर जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं और कुंभ में हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, क्योंकि फेस्टिविटी है तो नाच गाना तो होना चाहिए ना। तो ये सब हम करते हैं। तो कुंभ मेला की जय हो, हरे कृष्णा।